हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के वक्त एक भी मिस्टेक कर दी तो आपकी एडमिशन पूरी तरीके से कैंसिल हो जाती है। लास्ट मोमेंट पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए ज़रूरी है कि हम डॉक्यूमेंट्स को अभी से बहुत सही तरीके से सारी चीज़ बार बार चेक कर करके रखें। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। डॉक्यूमेंट्स को हल्के में नहीं लेना है। अगर ठीक डॉक्यूमेंट नहीं रहे, घूम गए, ये हुआ वो हुआ, एडमिशन कैंसिल होती है। हमने देखा है, ये एडमिशन को कैंसिल होते हुए देखा है, फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज का जो वीडियो है ये पूरा देखना, अच्छे से देखना। और मैंने यहाँ पे सारे कैटेगरी को इन्वॉल्व किया है, कोई भी हो, डिफेंस, माइनॉरिटी या कुछ और, सारी कैटेगरी, हर कैटेगरी के बारे में बताया है। और खास बात है आपके लिए कि मैंने चेकलिस्ट बना के दी है कैटेगरी वाइज, जिसमें आप बस टिक 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 लगाओगे। अब वो कहाँ मिलेगी वो बताने वाला हो, तो देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज चेकलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। ओके बच्चा, तो यार जब हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, मतलब हम जब पूरे काउंसिलिंग में जाते हैं और सीईटी के वेबसाइट पर, सीईटी सेल की वेबसाइट पर जब हम फॉर्म फिलिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त ना ऐसी एक स्क्रीन आती है और वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें डालने होते हैं। अगेन अपने कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखो क्या क्या मिलता है। सबसे पहले इंडियन नेशनलिटी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। ये कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो तो बताऊंगा आने वाले दिनों में, जैसे जैसे प्रोसेस आगे जाएगा। अंकुश सर गणित अंक आपके साथ हमेशा होने वाला है। हाँ भाई, सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिलेगी, डिटेल में मिलेगी। तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट लगता है यहाँ पे, ठीक है। फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगता है, हाँ, जहाँ पे बर्थ बताया जाए। तो पहले आप इंडिया से बिलोंग कर रहे हो, ये बताना जरूरी है। फिर आप महाराष्ट्र से हो, ये बताना जरूरी है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहे होते हैं, ठीक है। फिर इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप TFWS या EWS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये लगने वाला है। कुछ कुछ कैटेगरीज को लगता है, कुछ कुछ कैटेगरी को नहीं लगता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर लिंग्विस्टिक रीजनल माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी की तरफ से हो तो, ठीक है। वो अगेन बताऊंगा किसको लगता है किसको नहीं लगता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, EWS सर्टिफिकेट अगेन सबको नहीं लगता लेकिन कुछ को लगता है। फिर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर SSC, ये सबको लगेगा। तो ये सबको लगेगा 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ठीक है, HSC या इक्विवेलेंट। स्कोर कार्ड ऑफ MHT CET, वैसे ही अगर आप जेईई मेंस से भी अप्लाई करोगे तो स्कोर कार्ड ऑफ जेईई मेंस। तो ये सारी चीजें हैं जो सबको लगती है, बाकी चीजें कैटेगरी वाइज होती है, ठीक है। तो ये इस तरह हमें यहाँ अपलोड करना होता है, PDF फॉर्म में, JPG में, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे एक और बात बताइए कि अगर आपके पास इंडियन नेशनलिटी का सर्टिफिकेट नहीं हो तो आप क्या क्या और दे सकते हो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चल सकता है, मतलब ये कि यहां पर भी स्कूल लिविंग चल सकता है, यहां पे भी। तो दोनों जगह आप सेम डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। अगर आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा हो कि आप इंडियन हो, बहुत सारे इस पे मेंशन होता है, बहुत सारों पे नहीं भी होता है, ठीक है, तो आप जो है ये अपलोड कर सकते हो। वैसे ही आप इंडियन पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है उससे भी आप नेशनलिटी अपनी प्रूव कर सकते हो। तो ये कुछ और में डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं हो तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच कर सकते हो, बताया गया है। डोमिसाइल के बारे में, नॉन क्रीमी के बारे में सब बातें करी हुई है, ठीक है, सब जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं आपके पूरे कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस में। तो आपको काउंसिल करने के लिए गणित अंक हमेशा आपके साथ रहेगा, पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से, और बेस्ट चीजें आपको बताएगा। इतने सारे सीक्रेट्स होते हैं इसके अंदर, इतने सारे ट्रिक्स होते हैं जो एक्सपीरियंस से ही आपको काउंसलर बता सकता है। और हम डेल्टा 4.0 में है, 4 साल से कर रहे हैं, ये सारी बातें पता है। तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से अप टू डेट मिलेगा। तो डेल्टा 4.0, हाँ भाई जल्दी क्या है, आएगा ना 4.0, बिल्कुल कमिंग सून है। जैसे आपके आंसर की आती है, हम लोग भी कोर्स को लेकर आ जाएंगे और फिर कई सारे बातें करेंगे, हर चीजों के बारे में बातें करेंगे। स्पॉट राउंड क्या होता है, बेस्ट ब्रांच क्या होती है, हम अवेयरनेस वीक चलाते हैं, ये कोई और नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ गणित अंक हम। क्योंकि हम हर चीज आपको अच्छे से देना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रोसेस आप इंजॉय करो, ये स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कॉलेज सिलेक्ट करना, ये इंजॉयबल प्रोसेस होनी चाहिए। तो कौन सी ब्रांच अच्छी है, कौन सी ब्रांच अच्छी नहीं है, हम अलग अलग सीनियर्स को बुला के पूरा हफ्ता अलग अलग ब्रांच के बारे में आपको लाइव सेशंस देते हैं। अवेयरनेस वीक होता है हमारा। कॉलेज के बारे में भी ऐसे ही कुछ करते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट आपको देंगे, बताएंगे, जिसके थ्रू आप डिसीजन ले पाओगे कौन सी ब्रांच कौन सा कॉलेज। तो सब चीजें आपके लिए है, बहुत ऑथेंटिकली करते हैं, बहुत ही, ठीक है। तो ये सब आएगा, स्टे कनेक्टेड, ठीक है। चलो, तो अब
है ना। पहले देख लेते हैं दिखता कैसा है लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको आपके कॉलेज से मिलता है, टीसी कहते हैं कुछ लोग एलसी कहते हैं। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या यहाँ पे इंडियन लिखा है? अगर यहाँ इंडियन लिखा है तो आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ इंडियन मेंशन्ड है तो आपको नेशनलिटी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है तब भी आपको नेशनलिटी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई है, मतलब हो गया ना इंडिया के अंदर, ठीक है। तो लिविंग सर्टिफिकेट आप दोनों जगह लगा सकते हो कि आप महाराष्ट्र के हो, जो सेकंड पॉइंट था, और आप इंडियन नेशनलिटी के हो। तो ये दोनों चीजें अगर आपके पास मेंशन्ड है तो आपको अलग से डोमिसाइल नेशनलिटी की जरूरत नहीं होती। हर कोई कहता है डोमिसाइल चाहिए, नहीं चाहिए अगर ये ठीक से मेंशन्ड हो दोनों चीजें तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें है क्या देखना। और अगर मेंशन नहीं है तो प्लीज अपने हाथ से मत लिखना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि हाथ से लिख देता हूं इंडियन, भाई ये सब नहीं चलता, ठीक है। नहीं है कोई बात नहीं, आप डोमिसाइल निकाल लो, आराम से निकल जाता है, हाँ हो जाता है काम, बहुत बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड चलता है क्या? नहीं, वो सिर्फ 3 चीजें अब बताया ना मैंने आपको, पासपोर्ट चलता है और क्या क्या चीजें थी। फिर उसके बाद में सर अगर डोमिसाइल निकालना हो तो कैसे दिखेगा? तो अगेन कहाँ निकालना होता है? तो तहसील ऑफिस हो गया या फिर महाई सेवा हो गया, वहां जाना है आपको और ऐसा दिखता है वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ एज, नेशनलिटी एंड डोमिसाइल। नेशनलिटी एंड डोमिसाइल एक ही डॉक्यूमेंट में होता है, ठीक है। तो ऐसा दिखता है और यहाँ पे ऐसे सिग्नेचर वगैरह वगैरह दिखती है ना, लिखा होता है कि आप कहाँ पे रहते हो वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं आपको करने के लिए, तो यहाँ पे वो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप आराम से इसको देख लेना, ठीक है। तो अब ओपन कैटेगरी वाले बच्चों का ये जो है कितना मस्त बनाया ना हमने चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट आप सबको देने वाला हूं मैं अलग अलग कैटेगरी की। मजा आएगा ना। ऐसा काम सिर्फ गणितंक ही कर सकता है, इतना सिस्टमैटिक, राइट। तो देखो हाँ, ये चेकलिस्ट आपको मिलेगी, सब लोगों को मिलेगी, फ्री मिलेगी। कहां मिलेगी सर? आप गणितंक ऐप पर जाना, गणितंक ऐप या फिर गणितंक वेबसाइट पे जाइए और फिर कोर्सेज में देखेंगे आप। जैसे कोर्सेज में देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा 4.2 ये फ्री है, ये फ्री वाला है। तो इसमें जाएंगे, इसमें आप एनरोल करेंगे, इसमें आपको डाउनलोड करने के लिए सब मिल जाएगा। अपने कैटेगरी का आप जो है इस तरह का चेकलिस्ट देख सकते हो। तो ओपन वालों को क्या क्या चाहिए? लिविंग सर्टिफिकेट है क्या आपके पास? तो टिक कर दो। फिर नेशनलिटी एंड डोमिसाइल, अगर लिविंग सर्टिफिकेट पे इंडियन नहीं लिखा हो, अगर वहां पे हम कहा प्लेस ऑफ बर्थ हमारा नहीं लिखा हो तो आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा ताकि आप बता पाओ कि महाराष्ट्र के हो, ठीक है। तो अगर अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। फिर उसके अंदर 10th का सर्टिफिकेट, 12th का जो भी हमारा मार्कशीट है, 10th और 12th का मार्कशीट, भले ही सीबीएसई से किया हो, भले ही कहीं और से किया हो, ठीक है, 10th और 12th। फिर उसके अंदर एमएसटीसीटी का स्कोर कार्ड, जो भी आपका एमएसटीसीटी में स्कोर आया है वो वाला स्कोर कार्ड अभी नहीं होगा, आने वाले दिनों में मिल जाएगा आपको जब रिजल्ट आएगा, ठीक है। फिर जेई मेंस के थ्रू अगर आपने एग्जाम दी हो, अप्लाई करना चाहते हो तो जेई मेंस का स्कोर कार्ड, अगेन सबको नहीं, जो नहीं अप्लाई करना चाहते, जिन्होंने दिया नहीं उन्हें नहीं लगेगा। और फिर फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो बच्चे ओपन कैटेगरी के होंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ओपन कैटेगरी के बच्चों की ये चेकलिस्ट है, तो आपको ऐसे टिक करना है। तो डाउनलोड कर लो इस चेकलिस्ट को, अपने पास रखो और बस टिक 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 करना। सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पता है ना ये। फिर अगर आपका TFWS है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम, मतलब कि आपके फैमिली का इनकम 8 लाख से नीचे हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो ओपन के वो तो है ही, लिविंग सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, रिजल्ट, 10th 12th का एमएससीटी स्कोर कार्ड, जेईई मेंस स्कोर कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। बट यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लग गया, वो है इनकम सर्टिफिकेट। 8 लाख से नीचे होना चाहिए फैमिली इनकम, ये सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, तब जाके आप TFWS, मतलब आपकी फीस बहुत कम हो जाती है इस कैटेगरी के थ्रू। आप ओपन के हो, कोई कैटेगरी के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका इनकम 8 से कम है, ठीक है। ये इनकम सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे दिखता है इनकम सर्टिफिकेट? तो ऐसे होता है, अगेन तहसीलदार ऑफिस में मिल जाता है ये, ठीक है। तो तहसीलदार ऑफिस में जाओगे या ई सेवा में जाओगे तो वहां सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ 8 लाख के नीचे होना चाहिए और करंट ईयर का होना चाहिए, मतलब ये कि ये इसका तो पुराना है, तो 2024 2025 लिखा होना चाहिए, ठीक है। सर 1 साल पहले का चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 2024 2025 का जो अभी हुआ है ना, साल खत्म, जो 31 मार्च को खत्म हुआ है 25, वहां तक का इनकम, वो साल का इनकम चाहिए होगा, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस से करते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी एक कैटेगरी है, आपको पता है ना। तो ईडब्ल्यूएस वाले के लिए अगेन जो ओपन को चाहिए वो तो सब चाहिए होगा, है ना, ये सारी चीजें सर, यस, सिग्नेचर तक। इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा और साथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और याद रखना ये स्टेट का लगता है। कुछ लोग कहते हैं सर सेंट्रल का चलेगा क्या? नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, सेंट्रल ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं सेंट्रल ईडब्ल्यूएस नहीं चलता है, सिर्फ स्टेट ईडब्ल्यूएस ही चाहिए होगा। तो आपको ईडब्ल्यूएस अगर नहीं पता हो तो प्रोफॉर्मा 5 भी आप लगा सकते हो, या वी कहते हैं इसको। हाँ, अगर आपको नहीं पता सर क्या होता है क्या नहीं, तो प्रोफॉर्मा वी या प्रोफॉर्मा 5 होता है, जो आप
डाउनलोड कर सकते हो या हम भी प्रोवाइड करेंगे, बस उस पर स्टैंप ले लो जाके ई सेवा या फिर तहसीलदार ऑफिस में, वो भी चल जाता है, ठीक है। बट हाँ, ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए अपने आप में कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे पूरे पूरे 1967 रेजिडेंस प्रूफ, और वो बहुत सारी चीजें होती है कि हमारा जो लैंड है 5 एकड़ से कम होना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। देखो ऐसी सारी चीजें, तो इस तरह दिखता है प्रोफार्मा 5, या फिर आपने ईडब्ल्यूएस बनाया हो तो आपको ईडब्ल्यूएस भी पता है ना, मिल जाता है। लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो अगेन आपका प्रूफ होना चाहिए, आपके दादा जो थे वो यहीं के थे, वो सारी चीजें आपको बड़े आराम से लिस्ट मिल जाती है, ठीक है। और हम भी बताते रहेंगे आपको सारी बातें, ठीक है बेटा। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हुआ है चेकलिस्ट। फिर एससी एसटी वालों का चेकलिस्ट, देखो आपकी कैटेगरी का चेकलिस्ट अच्छे से क्या क्या आपके पास है नहीं है। लिविंग सर्टिफिकेट है सर, मिल ही जाता है अपने कॉलेज से स्कूल से। नेशनलिटी जरूरत है नहीं है, वो देख लो। फिर 10th और 12th सीईटी का स्कोर कार्ड और जेई मेंस का स्कोर कार्ड। अगर जेई मेंस से हम एडमिशन नहीं ले रहे हैं या फिर हमने एग्जाम नहीं दिए तो जरूरत नहीं है। कास्ट वैलिडिटी आपको लगेगा, यहाँ पे आपने कास्ट वैलिडिटी बनाई होगी आपके नाम की, लगेगा, ठीक है। तो कास्ट वैलिडिटी अगर नहीं बनाई होगी तो बना लो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लग जाता है थोड़ा टाइम, अभी कर लो, अभी भी प्रोसेस 2 महीना चलने वाला है, उतने में आराम से बन जाएगा, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट, ये कास्ट वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको एडमिशन के दिन उससे पहले आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर एडमिशन लेते वक्त आपके हाथ में नहीं है तो नहीं चलेगा। अभी हो सकता है आपने अप्लाई किया हो, उस बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हो एडमिशन प्रोसेस में, बट जिस दिन आप कॉलेज में खड़े रहोगे, एडमिशन की फीस भरते रहोगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं हमें, ठीक है। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर सर, तो ये एससी एसटी कैटेगरी के लिए है। अगेन कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो ऐसे होता है, यहाँ लिखा होता है कि कौन से कास्ट से हो, क्या हो, सब लिखा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टैंप होता है सब डिविजनल ऑफिसर जो भी जहाँ का है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आप देखना ये सारी चीजें है या नहीं आपके इसमें। अगेन कास्ट वैलिडिटी कैसा होता है, तो यहाँ लिखा होता है कास्ट ऑफ वैलिडिटी वगैरह वगैरह वगैरह। और ये ऐसा नहीं कि आपको इस साल दोबारा बनाना पड़ेगा, एक बार बनी है, अगर आपने 1 साल पहले बनाई है, 2 साल पहले बनाई है तो चलेगा, हाँ, फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपके पास होना चाहिए बस, ओके। तो ये सारी चीजें हैं कास्ट वैलिडिटी और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, ओके बच्चा। अगर हम बाकी कैटेगरी के बारे में बात करें, ओबीसी, एसबीसी, एससीबीसी, वीजे, एनटी। अब एससीबीसी वाले बच्चे मराठा कैंडिडेट्स नए हैं, हाँ, आपको क्या लगने वाला है देख लो आराम से, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोग नए थे, एससीबीसी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है मराठा के लिए, तो वहाँ बहुत कंफ्यूजन था, ये कैटेगरी ये डॉक्यूमेंट लगेगा या वो नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पे पूरी लिस्ट है। तो अगेन ये सारी जो ओपन को लगती है वो सारी चीजें हैं हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। स्कोर कार्ड तक कास्ट वैलिडिटी भी लगेगी, कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर भी लगेगा, आपको नॉन क्रीमी लेयर का एक सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा लगेगा। कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर। और नॉन क्रीमी लेयर का वैलिडिटी जो है वो अगले साल तक होना चाहिए, मतलब कि 2026 तक होना चाहिए, ठीक है। अगले साल तक के मार्च का होना चाहिए कम से कम। तो कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट तो ठीक है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर विद वैलिडिटी ऑफ नेक्स्ट ईयर, है ना, ये होना चाहिए। अब अच्छे से देखना उसमें क्या लिखा है, क्या वैलिडिटी है, ओके। एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस पे चेकलिस्ट में आपके टिक होने चाहिए सारे के सारे, आप देख लो आराम से। और कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर लास्ट ईयर साथ में मिला था एससीबीसी वालों को, लेकिन बाकी कैटेगरीज को हमेशा अलग ही मिलता है, और अब इस बार आई एम श्योर मराठा कैंडिडेट्स को भी अलग से ही मिलेगा, एक साथ नहीं होगा, ठीक है। लास्ट टाइम बहुत कंफ्यूजन था, एक साथ रहे या अलग रहे, ये रहे, पर इस बार गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर किया होगा पक्के से। तो नॉन क्रीमी लेयर भी ऐसे होता है, यहाँ पे सिक्का विक्का ये स्टैंप आता है, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स है, आई एम श्योर अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को क्लियर हुआ है, और ये चेकलिस्ट आपको बहुत काम आएगी। चेकलिस्ट पक्के से डाउनलोड करना आप, है ना, उसके लिए आपको बस गणितंक ऐप में जाना है और उस कोर्स में, फ्री वाले कोर्स में रजिस्टर करना है, तो आपको आराम से वो सारे डाउनलोड करने मिल जाएगी। आप खुद को व्हाट्सएप करके मतलब शेयर कर सकते हो खुद के लिए। अब अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी की, माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स हो, मतलब कि लेटेस्ट से आपको लैंग्वेज माइनॉरिटी के थ्रू गुजराती हो या फिर मुस्लिम कैंडिडेट हो रिलीजियस माइनॉरिटी में, ऐसे कुछ अलग अलग, हिंदू भी, हिंदी माइनॉरिटी भी होती है, तो ऐसा कुछ अगर हो तो आपका जो भी कैटेगरी होगा, आप ओबीसी के हो, एससी के हो या और कोई हो, है ना, ओपन हो, ईडब्ल्यूएस जो भी हो, वो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लस प्रोफॉर्मा ओ एक एक्स्ट्रा लगेगा आपको। प्रोफॉर्मा ओ क्या होता है सर, तो इस तरह का होता है, ओके। यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह डिटेल्स फिल करनी होती है, और वो इसमें से कौन सी कैटेगरी आपको सूट हो रही है या एप्लीकेबल है वो लगाना है। जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती, इस पर टिक कर दिया और साइन वाइन कर दिया, और कुछ भी नहीं है, सेल्फ अटेस्टेशन होता है। हाँ, आपको खुद से बस भरना होता है कि मैं इसका बिलोंग करता हूँ, और ये कॉलेज में देना होता है, कॉलेज एक्सेप्ट कर लेता है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, जैसे डीजे सांघवी या फिर वेसिट, यहाँ पे माइनॉरिटी चलती है। मुंबई के कॉलेजेस बहुत सारे हैं जहाँ पे माइनॉरिटी का काम होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इनफैक्ट पुणे में भी जीएच रायसोनी हिंदी माइनॉरिटी पे है, ऐसे और भी आईएसबीएम है ना, बहुत सारे हैं, राइट। तो काफी अलग अलग कॉलेजेस है जहाँ पे माइनॉरिटी को
कोटा मिलता है जिस कारण आपकी एडमिशन अच्छे से हो सकती है। सब में हम हेल्प करेंगे आपको। आपको आइडिया नहीं है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, डेटा हमारे पास है, सारा काम हम आपके लिए करेंगे, बिल्कुल सब बताएंगे आपको, टेंशन ना लेना, ठीक है। लेकिन आपको ये करना पड़ता है, बता रहा हूँ, ये कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा हम देंगे आपको सारी चीजें। फिर इसके बाद डिफेंस कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनके फादर या ग्रैंडफादर डिफेंस में थे, ऐसे बच्चों के लिए, तो जो भी बच्चों के पापा डिफेंस में थे तो डिफेंस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपके कैटेगरी वाला डॉक्यूमेंट्स लगेगा, भले आप ओबीसी हो जो भी हो। उसके अलावा आपको फादर का डोमिसाइल बनाना पड़ता है, पापा का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है, और उसके अलावा प्रोफोर्मा सी। तो ये डॉक्यूमेंट्स 2 एक्स्ट्रा लगते हैं। व्हाट इज प्रोफोर्मा सी सर? प्रोफोर्मा सी ऐसा कुछ दिखता है, यहाँ पे आपको नाम वाम लिखना होता है और स्टैंप लाना होता है जहां पे भी आपके पापा ने सर्विस की है ना, उस आर्मी के एरिया के, ठीक है। तो अथॉरिटी वगैरह लिखा होता है, कमांडेंट ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, आपके पापा को पता होगा क्या करना होता है क्या नहीं, तो ये आपको करना होगा। देन रिपीटर्स, जो बच्चे रिपीट करने वाले हैं, जो बच्चे लास्ट ईयर दिए थे और इस बार 1 साल का गैप हो गया है जिनका, उनको उनके कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स प्लस एक गैप सर्टिफिकेट एकदम आखिर में लगता है, राइट। कुछ कुछ कॉलेज तो पूछता भी नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन काफी सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, बना लेना चाहिए। हाँ, तो ये क्या है, एक 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे, अब आजकल शायद 100 का रहा नहीं तो 500 का हो जाएगा, खर्चा बढ़ गया आप लोगों का, तो इस स्टैम्प पेपर पे आपको लिख के रखना होता है कि क्यों गैप लिया आपने। तो ये देख लेना, आप ऐसे ही लिख सकते हो कि मैंने अपनी पढ़ाई के लिए गैप लिया वगैरह वगैरह, और आपका साइन फोटोग्राफ वगैरह होता है, ठीक है। और इस पर स्टैम्प नोटराइज करके लाना होता है आपको, तो ये आपका डॉक्यूमेंट होता है। और जो बच्चे आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं उनको तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हाँ, लिविंग सर्टिफिकेट, उस पर लिखा होना चाहिए इंडियन वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद डोमिसाइल एंड नेशनलिटी, कि आप लेटेस्ट से कोई यूपी का है कोई बिहार का है तो उस पर लिखा होना चाहिए कहाँ के हो एग्जैक्टली आप। फिर 10th और 12th के रिजल्ट, भले ही उनके साइड जहाँ पे भी उन्होंने पढ़ाई करी है। और आपका एडमिशन तो जेईई मेंस के स्कोर से ही होगा मोस्टली। अगर आपने एमएसटीसीटी दी है तो एमएसटीसीटी का स्कोर कार्ड भी लगा सकते हो, और फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आएगा आपकी कैटेगरी वाइज आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए है। ऐसा परफेक्ट लिस्ट मैंने बना के दिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा, ये बहुत डिटेल में दिया है आपको जो भी दिया है, ठीक है। और जो भी हम रखते हैं ये सब सॉफ्ट कॉपी में रखिए, ऐसे नहीं हार्ड कॉपी में है मेरे पास। एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर में सारे सॉफ्ट कॉपी में रखो, ये चेकलिस्ट को पूरा। हमें रेडी रहना है, जिस टाइम पे भी अपलोड करना हो हम अपलोड कर ले। और साइजेस भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, देखो जो भी पीडीएफ हो 500 KB के नीचे हो, राइट। जो भी इमेजेस हो उनका 4 KB और 100 KB के बीच में हो, 3.5 और 4.5 के बीच में साइजेस हो, तो ये सब रिसाइज करके रखो, सारा चीजें हो जाता है ऑनलाइन, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सारी चीजें रेडी रख रहे हैं और उस फॉर्मेट में रख रहे हैं जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए, ताकि अपलोड करते वक्त ये ना हो रे अपलोड ही नहीं हो रहा, नहीं है ना, ये सब नहीं करना है, हमें बहुत तैयार रहना है। और मेरे साथ जब काउंसलिंग में रहोगे आप, सारी चीजें मैं करवा के ही रखता हूँ, सारा फोल्डर आपसे बनवा के रखता हूँ। आपको मेंटर्स मिलते हैं जो सब चेक करते हैं कि आप ठीक से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके सारे स्पेलिंग एरर्स और जो भी चीजें, जो भी डिफिकल्टीज आती है सब सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, किसी को लग रहा होगा सर स्पेलिंग एरर है, 10th में अलग है, 12th में अलग है, डोमिसाइल में अलग है, ये वो है, कोई टेंशन नहीं है। इन सबको हम एफिडेविट लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, हम सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि भाई ये मेरा है वगैरह वगैरह, स्टैम्प वैम्प लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो डॉक्यूमेंट्स को लेकर या इन जनरल पूरे प्रोसेस में, तो आप प्लीज कमेंट डालिएगा, मैं जानना चाहूंगा। ओके, आप कितना रेडी हो अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, बताइए। क्या आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी है आपके पास? प्लीज कमेंट करिए और बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप बिल्डिंग योर स्किल्स, कीप इंप्रूविंग एवरी डे, और आराम से इंजॉय करते हुए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।